वेलकम टू राय स्टडी IQ। आज से हम देखो हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी की प्रैक्टिस। आज हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चन लिए, एक संधि और समास के। संधि समास के टोटल 20 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, पूरा चैप्टर इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा दिन है आपका हिंदी के लिए है। हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं सबकी कोशिश करूँगा सभी के 20-20 क्वेश्चन आपको आज करा दूँ। उसके बाद एक दिन और कंप्लीट हिंदी का रिवीजन कराऊँगा। इसके बाद आपको 2 सीरीज़ देखने के बाद में हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर में गलत करके नहीं आएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सही देखो, मुझे केवल सही आंसर बताना है। क्या है? सुर प्लस एंद्र, यानी कि सुरेंद्र। सुरेंद्र अगर पूछे कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है तो सुरेंद्र में है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि कहाँ पर होती है? जहाँ पर आ प्लस आ और आ के बाद क्या आ जाए? छोटी ई और बड़ी ई हो जाए, उसके ओ को बन जाए और उसका ए बन जाए। क्या? ए। आ और छोटा आ या बड़ा आ मिलकर ई या ई से मिलकर क्या बना दे? ए बना दे। तो वहाँ क्या गुण स्वर संधि होती है? गुण स्वर संधि। और यहाँ पर इसमें और क्या आता है बीच में? अर। क्या आता है? अर। जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है महोत्सव। महोत्सव। महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, मतैक शब्द में मतैक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मतैक का है मत प्लस एक। मत प्लस एक। मत प्लस एक। अब इसमें कौन सी संधि है? मत प्लस एक में कौन सी संधि है? यहाँ पर है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान का क्या होता है? अपादान का होता है कि से अलग होना। अपादान का जो चिन्ह है वो क्या होता है? से अलग होना। अब किसमें से अलग होना का भाव किसमें है? सेवा निवृत्त, यानी कि सेवा से निवृत्त। सेवा से निवृत्त। अब इसमें एक क्या है? श्रमजीवी। श्रमजीवी में कौन सा समास है? इसमें है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, यानी कि श्रम से जीवित रहने वाला। श्रम से जीवित रहने वाला। अगला क्या है? जनहित। जन के लिए हित। जन के लिए हित। के लिए हित। इसमें है क्या? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास है। ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान में क्या है? ग्रामोत्थान में है संबंध, यानी ग्राम का उत्थान। ग्राम का उत्थान। ग्राम का उत्थान। इसमें कौन सा समास है? इसमें है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। आपको देखो मेरी ये राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए, आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका होता है क्या? तथा धन एव। तथा धन एव। तथा धन एव। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? आ प्लस ए मिले क्या बना रहा है? आई बना रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? कविस्वर, यशोदा, पयोदय, तमोगुण। किसमें? कविस्वर। अब देखो, अगर पूछते यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा तो ये होगा ऐसा प्लस दा। आपको एक कॉपी ले लेनी है। पया प्लस दा। और तमोगुण का क्या होगा? तमा प्लस गुण। तमोगुण का तमा प्लस गुण। तमा प्लस गुण। सही आंसर इसका क्या है? कविस्वर। अगला क्वेश्चन है कि खासम खास में कौन सा समास है? खासम खास में कौन सा समास है? खासम खास में कौन सा समास है? सही आंसर क्या है? अव्ययीभाव समास। खासम खास में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा?
पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, ये क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। एक और उत्तर देखो, मनोकूल, मनोकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनो अनुकूल का संधि विच्छेद बताना है आपको। मनोकूल का होता है मना प्लस अनुकूल, मना प्लस अनुकूल। तपोबल शब्द है, जैसे तपोबल है, तपोबल में कौन सी संधि है? कैसा होगा? तपा प्लस बल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पुनर्जन्म हो गया आपका, ऐसे ही है कौन सा? पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण, इसका क्या होगा? पुनः जमा मुद्रण, पुनः जमा मुद्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपना पराया में कौन सा समास है? अब जिस समास में योजक चिन्ह बीच में आ जाए और पहला पद और दोनों पद प्रधान हो, अपना और पराया, तो इसमें कौन सा समास होगा? यहाँ होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के और एग्जाम्पल है, जैसे रात दिन, दूध रोटी, अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में जो पूर्व पद है, यानी कि जो प्रथम पद है, वो तो कैसा होता है? संख्यावाचक। जैसे क्या होता है? नवरत्न, ये क्या हो गया? द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में होता है कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे महात्मा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका अर्थ क्या होता है? महान आत्मा है जिसकी, क्या? महान आत्मा है जिसकी, जिसकी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। या इसका दूसरा अर्थ होता है ऊंची आत्मा वाला, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिगड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? अब बिगड़ा पाड़ी का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? बिगड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? सही आंसर कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अभी बताया था कि जहाँ पर दोनों शब्द के माध्यम से तीसरे की ओर इशारा, अर्थ कैसा निकले? अलग निकले, यानी अतिरिक्त कोई संकेत हो। जैसे एग्जाम्पल और हैं बहुब्रीहि समास के, दशानन, नीलकंठ, सुलोचना में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका, पीताम्बर। उसके बाद है लंबोदर। अगला है दुरात्मा, श्वेतांबर। अब देखो दशानन में क्या होता है? दशयानन जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, इन्हीं का अर्थार्थ। दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। दशयानन जिसके वो है रावण। नीलकंठ का है कि नीला है कंठ जिनका, अर्थार्थ सेव। और सुलोचना, सुंदर हैं लोचन जिसके, अर्थार्थ मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर है, पीताम्बर होता है पीला है अंबर, यानी कि श्री कृष्ण। और श्वेतांबर होता है श्वेत हैं जिसके अंबर, यानी कि श्वेतांबर। और दुरात्मा होता है बुरी आत्मा वाला। और लंबोदर, लंबा है उदर, यानी कि पेट जिनका, लंबा है पेट जिनका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गलत समास विग्रह चुनिए। दूर के लिए दर्शन क्या कहलाता है? दूरदर्शन। दूर से आगत को क्या कहते हैं? दूरागत। अगला है पाठ के लिए शाला, पाठशाला। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूर के लिए दर्शन। कौन सा संगत है? दूर के लिए दर्शन। दूर के लिए दर्शन नहीं होता, ये होता है दूर का दर्शन। अगला है महोदार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महोदार का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर होगा क्या? महा प्लस औदार। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है वृद्धि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला। अब त्रिफला में क्या है कि प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची।
प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। अभी बताया था प्रथम पद संख्यावाची जहाँ पर होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखते हैं अगर समास का अगर वर्गीकरण थोड़ा शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो होता कैसा है कि जिनका पूर्व पद यानी कि पूर्व पद प्रधान, जिनका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास लिख लेना है आपको पूरा। उसके बाद जिसका उत्तर पद कैसा? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? वो होते कैसे? तत्पुरुष। उसमें आता है तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय और दिगु, दिगु। और जिसके दोनों पद दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान यानी जो जिसका अर्थ तीसरा निकल रहा है वो कौन सा होता है? वो होता है बहुब्री, बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन है परमानंद। परमानंद शब्द में समास है, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम है जो आनंद, जो आनंद, परम है जो आनंद, इसमें कौन सा समास होगा? परमानंद। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय, कर्मधारय। पहला पद देखो, कर्मधारय की सीधी व्यवस्था है जहाँ पर के समान, के समान, के समान, है जो, है जो या रूपी, ऐसे शब्द जहाँ पर मिले, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वो कौन सा समास होता है? वो हमारा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब जो कर्मधारय समास की अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? एक है मृग लोचन, मृग लोचन, मृग लोचन, मृग के समान, मृग के समान लोचन, के समान लोचन, मृग लोचन हो गया, मृग के समान लोचन। नव युवक, नव युवक, नव है, नव है जो युवक, नव है जो युवक हो गया नव युवक। अगला है कीर्तिलता, कीर्ति लता, कीर्ति लता यानी कि कीर्ति रूपी लता, कीर्ति रूपी लता, रूपी लता, कीर्ति रूपी लता, कीर्ति रूपी लता। अब देखो एक बार समास पूरा देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में देखें तो जितने कारक चिन्ह उनका प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जितने भी कारक चिन्ह अगर आपने पढ़े हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दें, धनहीन, धनहीन, धनहीन का क्या होगा? धन से, धन से हीन, धन से हीन। अपबीती, अपबीती, अपबीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, ये हो गया अपबीती। गगनचुंबी, गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब देखें अगर द्विगु समास की बात करें, किसकी? द्विगु समास बताया है कि द्विगु समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर क्या होता है? प्रथम पद द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची, संख्यावाची होगा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट पद होगा क्या? संख्यावाची। और इसमें समूह का बोध होगा, किसका? समूह का, समूह का। जैसे नवरत्न होगा त्रिफला, 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 नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न और तिराहा यानी कि तीन रास्तों का समाहार। जहाँ पर तीन रास्ते आपस में मिलते हैं वो क्या होता है? तीन रास्तों का तिराहा, तिराहा बोलते हैं। अगला क्या है? अव्ययी भाव समास की बात करें जहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद देखो प्रथम पद में आपको क्या है? जैसे अनु उपसर्ग है कोई, आ, प्रति, प्रति, यथा, यथा, भर, हर, हर, ऐसे शब्द। जैसे कि आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में समास है हमारा अव्ययी भाव समास। यथा, यथा, यथामति, यथामति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस, महा प्लस ईस, ये तो हो गया सही आंसर इसका। महेश में देखो क्या है? महा प्लस ईस है। और इस कौन सी संधि है? इसमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है।
इसमें तो क्या होता है, आ गुण स्वर संधि का क्या होता है रूल, आ प्लस बड़ा आ है, उसके बाद कोई भी ह्रस्व या कोई भी, चाहे ह्रस्व या दीर्घ दीर्घ स्वर आए तो ये क्या हो जाता है, ये ए औ और अर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, अर में, अर में। अगला क्वेश्चन है हमारा रामचरित। रामचरित में कौन सा समास है, रामचरित में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। यानी रामचरित का जो विच्छेद करें क्या होगा, राम का चरित, राम का चरित, राम का चरित, राम का चरित। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय का एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, जैसे नील गाय, नील गाय। द्विगु समास का अभी बताया था चौराहा, द्वंद्व समास में वही होता है, एक लिख लेना द्वंद्व समास में, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण कैसा समास होगा, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है राजभवन का विग्रह क्या होगा, राजभवन का विग्रह क्या होगा। राजा का भवन अर्थात महल नहीं, राजा का भवन कौन होगा, राजा का भवन, राजा का भवन। ऑप्शन नंबर तीसरा राजा का भवन। अब देखो राजभवन का विग्रह क्या होगा। अब राजभवन में कौन सा समास है, राजभवन में समास है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। अब जो तत्पुरुष समास के और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, एक है ग्रामवासी, ग्रामवासी, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी यानी मांस को खाने वाला, यानी धर्म का ग्रंथ, और ग्राम का निवासी, ग्राम का निवासी। अगला क्वेश्चन है हमारा भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा भौ प्लस अन, भौ प्लस अन। अब भौ प्लस अन में कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि है इसमें, अयादि संधि। अयादि संधि में देखो क्या होता है कि जो ए आई उ ओ औ औ के साथ कोई अन्य जब स्वर मिलता है तो ये कोई भी जैसे स्वर मिलता है इसके साथ में तो इसे किस में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है अगर ए का परिवर्तन हो जाएगा किस में, आय में, ए का आय में, और ए आई का हो जाएगा आय में, आय, ओ का ओ का औ में, औ, और औ का आओ में, आओ में। अगला क्वेश्चन है हमारा नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नय प्लस अक, नय प्लस अक, नय प्लस अक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण में होता है मैं, अधिकरण अगर कारक चिन्ह आपको याद है तो क्या होता है मैं पेपर, यही होता है। तो क्या होगा नगर में निवास, अधिकरण, नगर निवास का क्या होगा, नगर में निवास, नगर में निवास। ऑप्शन नंबर 4 इसका अधिकरण तत्पुरुष का। और अगर उदाहरण देखें तो क्या होगा वनवास, वनवास, वन में यानी कि वन में वास, वन में वास। और देखें तो जीव दया, जीव दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया। अगला क्वेश्चन है नमस्ते, नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर होगा क्या, नमस्ते में कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की अगर बात करें तो देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा नमस्ते का, इसका होगा नमा, नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, ये क्या है इसका विच्छेद। अब देखो एक बार पूरा समास है उसका एक बार रिवाइज करते हैं कि समास कितने होते हैं। सबसे पहले बात करें तत्पुरुष समास की, सबसे पहले कौन सा है
सभी समास लिख के एक बार समझा रहा हूँ। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा जब समास का विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, समास करने पर उनमें कारक चिन्ह का क्या होता है, कारक चिन्ह का, जहाँ पर कारक चिन्ह की बात हो वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा, प्रथम पद, पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान। अव्ययी भाव में देखो क्या है, अगर अव्ययी भाव का क्या करें, आ प्लस वह, अव्ययी भाव में आ प्लस वह, जो खर्च ना हो, जो प्रथम पद है वो क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग हो सकता, उपसर्ग, जैसे बताया था यथामति और आजन्म। अगला कौन सा समास होता है, कर्मधारय। कर्मधारय में क्या है, कर्मधारय में विग्रह करने पर, कर्मधारय में विग्रह करने पर है जो के समान जैसे शब्द मिलते हैं। अगर कोई भी है उसका जब विच्छेद करें तो जैसे नयन, जैसे कहें क्या, कमल नयन, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। आप कहें महादेव तो क्या होगा, महान है जो देव, महान है जो देव। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में बताया तो प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, और द्वंद्व समास में होता है दोनों विपरीत होंगे, दोनों विपरीत हो, जैसे अन्न जल और बीच में योजक चिन्ह होगा, अपना पराया। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पदों से मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत होता है। जैसे हनुमान, क्या है, हनुमान में कौन सा समास है, हनुमान में है बहुब्रीहि समास। इसका विच्छेद करें क्या होगा, हनुमान नहीं, इसका होता है महावीर। जैसे महावीर का जब करें तो क्या होगा, महान। देखो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहाँ पर दोनों पदों से मिलकर अगर तीसरे की ओर इशारा किया जाए वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे महावीर का जब विच्छेद करें तो क्या होगा, जो महान वीर है, यानी कि कौन है, हनुमान, जो महान वीर है। जैसे त्रिलोचन में क्या होता है, तीन आँखों वाला अर्थात शिव। देखो ये था हमारा संधि और समास का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उनकी हेल्प हो सके। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने सही से देख लिया और सही से अगर डेफिनेशन कोई भी मन से अगर वीडियो सुना है तो आपका समास का क्वेश्चन और संधि का गलत नहीं होगा। अभी और वीडियो आएगा, समास और संधि का एक और प्रैक्टिस सेट का वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।